रैंकर्स हॉस्पिटल हरिद्वार में जर्नलिस्ट वेलफेयर क्लब ऑफ इंडिया द्वारा जनहित दिव्यांग सेवा समिति को हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान अतिथि के तौर पर पहुंचे महेंद्र राणा ने कहा कि इस हेल्थ कार्ड से लोगों को काफी लाभ मिलेगा, जिसमें ओपीडी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। साथ ही अगर कार्ड धारक मरीज को क्रिटिकल केयर की भी जरूरत पड़ी तो अन्य हॉस्पिटल में जाने पर भी जो आवश्यक मदद होगी उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे अभी हमें पता चला कि जनहित दिव्यांग सेवा समिति का आज यहाँ पर सम्मान हो रहा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रैंकर्स हॉस्पिटल को और आदरणीय पंकज सांडिल्य जी को कि इस प्रकार समाज के ज़मीन से जुड़े हुए लोगों कि जो समाज के जो एक हिसाब से वंचित लोग होते हैं उनको मुख्यधारा में जोड़ने का जो काम जनहित दिव्यांग सेवा समिति कर रही है, उन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय उन्होंने लिया। ऐसे में न केवल जनहित दिव्यांग सेवा समिति के जो कार्यकर्ता हैं, जो इसके संस्थापक सदस्य हैं, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य लोग हैं, उनका सम्मान होता है, बल्कि उन सभी हमारे दिव्यांग भाइयों का सम्मान होता है कि जिनको कि कहीं ना कहीं मन में एक वो रहता है कि वो समाज से थोड़ा दूर है, उनको मुख्यधारा में जोड़ने का जो ये काम और जो ये सम्मान रैंकर्स हॉस्पिटल ग्रुप ने किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पंकज जी को और रैंकर्स ग्रुप को देता हूँ। देखिए, ये जो हेल्थ कार्ड है जो जर्नलिस्ट वेलफेयर क्लब की ओर से बांटा जा रहा है, और इसमें हमारा टॉप रैंकर्स हॉस्पिटल भी सहयोगी है। तो इसमें एक तो टॉप रैंकर्स हॉस्पिटल में जिसके पास भी ये कार्ड होगा उसको ओपीडी में कोई फीस नहीं पड़ेगी, निःशुल्क परामर्श हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही साथ में क्योंकि ये जर्नलिस्ट क्लब ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो इसके द्वारा अगर किसी को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पेशेंट को, तो हमारे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट के हैं या गवर्नमेंट में भी हैं, तो जो असुविधा मरीजों को होती है, अगर उनके पास ये कार्ड होगा तो जर्नलिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से ये सहयोग उनको रहेगा कि वहाँ पर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उनको आसानी से न केवल भर्ती सुविधा दी जाएगी, बल्कि जो बहुत कुछ कॉर्पोरेट हमारा जगत है वो भी उनको बड़ी बीमारियों में जहाँ पे इलाज बहुत महंगा होता है और मरीज करने में सक्षम नहीं है, तो उसमें उनको जो है किसी न किसी रूप से फाइनेंशियल सहायता का भी प्रयास किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक उपयोगी कार्ड है, और आज जो है हमारी जो दिव्यांग सेवा समिति यहाँ पे आई है, उनको ये कार्ड टॉप रैंकर्स हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है, जिससे उन भाइयों को भी जो है इस कार्ड की सुविधा पूरी तरीके से मिल सके। तो वही रैंकर्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट अमित शेरहावत ने कहा कि रैंकर्स हॉस्पिटल द्वारा जनहित दिव्यांग सेवा समिति को हेल्थ कार्ड वितरित करने पर रैंकर्स ग्रुप का आभार व्यक्त करते हैं, और ग्रुप द्वारा जिस तरह से जमीन से जुड़े व्यक्तियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है, उसके लिए रैंकर्स ग्रुप बधाई का पात्र है। मैं डॉक्टर अमित शेरहावत, मेडिकल सुपरिटेंडेंट रैंकर्स हॉस्पिटल। मैं जनहित दिव्यांग सेवा समिति को, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो देना चाहूँगा कि ज़मीन से जुड़े लोगों को जोड़ने का जो प्रयास रैंकर्स हॉस्पिटल कर रहा है, वो उसका जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कुछ कार्ड्स हैं, किस तरह से वो जुड़ेंगे, जो प्रोसेस है उस बारे में मुझे बताना है। तो मैं इनके जो अध्यक्ष हैं उनको एक कार्ड के बारे में बताऊंगा, और अपनी जो सेवाएं जिस तरह से प्रणाली शुरू होगी उस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को और हमारे मिस्टर सांडिल्य को कि उन्होंने वो ये अप्रोच किया और अप्रोच करके चीज़ों को मुख्य धारा में लेके आया। जनहित दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों को सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं पंकज सांडिल्य जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि पंकज सांडिल्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का निर्माण करना है। उन्होंने जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं उसमें बदलाव लाने के लिए समाज से आह्वान किया है। वो कहते हैं मंदिर मस्जिद बहुत बन गए, लेकिन भारत तभी अग्रणी देशों में शामिल होगा जब ये स्वस्थ होगा, और स्वस्थ तब होगा जब आम लोगों तक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी। इस कड़ी में रैंकर्स हॉस्पिटल
काम कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिद्वार में हॉस्पिटल विधिवत रूप से शुरू हो गया है। इसके बाद कांडला में जल्दी शुरू होने वाला है और शेष भारतों में भी इसके कार्य चल रहे हैं। तो ये पंकज जी का प्रयास है और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वे उनके संकल्प में कंधे से कंधा मिलाकर चलें और मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया इकाई हरिद्वार ग्रामीण के सदस्य भी हैं। इसके नाते मैं पूरी यूनियन की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।